इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास पैसा होता है या ताकत होती है, बल्कि वो होता है जिसे अपनी असली ताकत का एहसास हो जाता है। और आज तुम एक ऐसी ही शक्ति के बारे में जानने वाले हो, एक ऐसी सीक्रेट पावर जिसे अगर तुम समझ गए तो तुम लोगों को बिना बोले समझ सकते हो, उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे। लेकिन याद रखना, ये ताकत जितनी पावरफुल है उतनी ही डेंजरस भी है, क्योंकि गलत हाथों में ये किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। सीक्रेट पावर क्या है? हर इंसान के अंदर एक हिडन पावर होती है, एक ऐसी ताकत जो उसे बाकी लोगों से अलग बना सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उस ताकत से पूरी जिंदगी अनजान रहते हैं। यह पावर है माइंड की पावर। तुम्हारा माइंड कोई साधारण चीज नहीं है, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी का कंट्रोलर है। तुम क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किस पर भरोसा करते हो, यहां तक कि तुम खुद को कैसे देखते हो, सब कुछ तुम सोचते हो कि तुम डिसीजंस ले रहे हो। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर डिसीजंस तुम्हारा माइंड पहले ही ले चुका होता है और तुम बस उसे फॉलो कर रहे होते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में, लोगों को बदलने में, सिचुएशंस को फिक्स करने में, जबकि असली गेम अंदर चल रहा होता है। अगर तुम्हारा माइंड अनस्टेबल है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें स्टेबल नहीं बना सकती। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है तो केओस में भी तुम कंट्रोल में रहोगे। यही फर्क होता है वीक और पावरफुल इंसान में। अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो तुम अपनी रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। तुम अपने इमोशंस चूज कर सकते हो, अपने एक्शंस डिजाइन कर सकते हो और अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जी सकते हो। लेकिन अगर माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो तुम बस एक पपेट हो, एक ऐसा पपेट जो सोसाइटी, फियर और हैबिट्स के इशारों पर नाच रहा है। और सबसे कड़वी सच्चाई, 90% लोग पपेट ही हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो या फिर तुम अपने माइंड के मास्टर बनोगे? चैप्टर 2, माइंड कंट्रोल बेसिक्स। तुम्हारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी सोच रहा है, जो ये वर्ड सुन रहा है, जो डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि असली कंट्रोल कहीं और है। सबकॉन्शियस माइंड वो हिडन सिस्टम है जो साइलेंटली तुम्हारी पूरी लाइफ चला रहा है। तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी फियर्स, तुम्हारे डिसीजंस, यहां तक कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब कुछ सबकॉन्शियस से आता है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी ये है, तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस कंट्रोल में है। एग्जाम्पल सुनो, तुम कॉन्शियसली सोचते हो मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। तुम मोटिवेट होते हो, वीडियोस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है तू कमजोर है, तू इनफ नहीं है। और गेस करो क्या होगा? तुम हमेशा नर्वस रहोगे। तुम स्टेज पर जाओगे और हाथ कांपेंगे। तुम लोगों से बात करोगे और आवाज हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है। ये एक इनविजिबल बैटल है, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस। और ज्यादातर लोग इस बैटल को बिना समझे ही हार जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर ऊपर चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर वही पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही होती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो बचपन से इंस्टॉल हुआ है। लोगों की बातें, फेलियर्स, फियर, सब कुछ उसमें स्टोर है, और अब वही तुम्हारी लाइफ रन कर रहा है। अगर तुमने इसे चेंज नहीं किया तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ना तुम्हारी सक्सेस, ना तुम्हारी आइडेंटिटी। इसलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है तो पहले अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना होगा।
नए बिलीव्स डालो, नेगेटिव थॉट्स हटाओ और अपने माइंड को ट्रेन करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर लिया, उस दिन तुम खुद को कंट्रोल कर लोगे। और जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल कर लिया, उसे कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 3, डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स। अब बात करते हैं कुछ पावरफुल ट्रिक्स की जो लोग सीक्रेटली यूज करते हैं। ट्रिक 1, साइलेंस पावर। जो इंसान कम बोलता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि लोग नॉइस को इग्नोर करते हैं लेकिन साइलेंस को नोटिस करते हैं। इस दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई अटेंशन चाहता है, हर कोई खुद को प्रूव करने में लगा है। और इसी भीड़ में जो इंसान चुप रहता है वो अलग दिखता है, क्योंकि साइलेंस पावरफुल होता है। लोग मिस्ट्री से अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें वो इंसान इंटरेस्टिंग लगता है जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो हर सवाल का जवाब नहीं देता। अब इमेजिन करो, एक मीटिंग चल रही है, सब लोग बोल रहे हैं, अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम चुप हो। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम हर डिटेल नोटिस कर रहे हो। क्या होगा? लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें नोटिस करेंगे। वो सोचेंगे, ये क्यों नहीं बोल रहा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? और उसी मोमेंट से तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। अब जब तुम बोलोगे तो लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि तुम हर वक्त नहीं बोलते। यही साइलेंस की पावर है। कम बोलो लेकिन इंपैक्टफुल बोलो। याद रखो, जो इंसान हर समय बोलता है वो खुद को सस्ता बना देता है, लेकिन जो इंसान सही समय पर बोलता है वो खुद को पावरफुल बना देता है। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। जिस दिन तुमने बिना रिएक्ट किए, बिना एक्सप्लेन किए चुप रहना सीख लिया, उस दिन तुम लोगों के दिमाग में जगह बना लोगे। और याद रखना, सबसे लाउड इंसान पावरफुल नहीं होता, सबसे शांत इंसान सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। ट्रिक 2, आई कांटेक्ट कंट्रोल। आंखों में देखना। यह सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल है, बहुत पावरफुल, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती। और जो इंसान सीधे आंखों में देख सकता है वो वीक नहीं होता, वो कॉन्फिडेंट होता है, वो अवेयर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कंट्रोल में होता है। अब सच्चाई सुनो, ज्यादातर लोग आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर फियर होता है, जजमेंट का, रिजेक्शन का, एक्सपोजर का, और यही फियर उन्हें वीक बना देता है। लेकिन जो इंसान काम होकर, स्टडी होकर आंखों में देखता है, वो सामने वाले को सिग्नल देता है, मैं डरता नहीं हूं। और यही सिग्नल पावर क्रिएट करता है। एग्जाम्पल समझो, तुम किसी से बात कर रहे हो। अगर तुम बार बार नजरें हटा रहे हो तो सामने वाला क्या सोचेगा? ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये अनश्योर है। लेकिन अगर तुम स्टेडी आई कांटेक्ट रखते हो, बिना घबराए, बिना जल्दी नजर हटाए, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा और वहीं से कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। तुम डोमिनेंट हो जाते हो बिना एक भी एक्स्ट्रा वर्ड बोले। लेकिन ध्यान रखना, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है। यह सटल गेम है। नेचुरल रहो, रिलैक्स्ड रहो, लेकिन नजर मत झुकाओ, क्योंकि जिस इंसान की नजर स्टेबल होती है उसका माइंड भी स्टेबल होता है। और जो इंसान अपनी नजर कंट्रोल कर सकता है वो सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकता है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, भागना मत, नजरें मत चुराना, रुको, देखो और होल्ड करो, क्योंकि कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट 1000 वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। ट्रिक 3, मिरर टेक्निक। लोग अननोइंगली
उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इंसान नेचुरली अपनी ही रिफ्लेक्शन को ट्रस्ट करता है। जो उसे फेमिलियर लगता है वो उसे सेफ लगता है, और जो सेफ लगता है वो पसंद आता है। अब सोचो, अगर तुम किसी के जैसे बिहेव करने लगो तो क्या होगा? वो तुम्हें अपना समझने लगेगा। यही है मिरर टेक्निक। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। एग्जाम्पल समझो, अगर सामने वाला स्लोली बोल रहा है और तुम फास्ट बोल रहे हो तो कनेक्शन वीक रहेगा। लेकिन अगर तुम भी उसी स्पीड में, उसी टोन में बात करो तो एक इनविजिबल कनेक्शन बनता है। अब बॉडी लैंग्वेज, अगर वो आराम से बैठा है और तुम स्टिफ बैठे हो तो मिसमैच होगा। लेकिन अगर तुम सटली उसकी पोस्चर मिरर करो तो वो अनकॉन्शियसली कंफर्टेबल फील करेगा, और कंफर्ट ट्रस्ट बनाता है। लेकिन ध्यान रखना, कॉपी करना ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। यह सटल गेम है। स्लो करो, नेचुरल रहो, मिरर करो, लेकिन मिमिक मत बनो। क्योंकि अगर सामने वाले को फील हो गया कि तुम फेक हो तो गेम खत्म। लेकिन अगर तुमने इसे सही यूज किया तो लोग बिना रीजन के तुम्हें पसंद करने लगेंगे, तुम पर ट्रस्ट करने लगेंगे, तुम्हारी बात मानने लगेंगे। याद रखो, लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी वाइब से कनेक्ट करते हैं, और मिरर टेक्निक तुम्हारी वाइब को उनकी वाइब के साथ सिंक कर देती है। तो अगली बार जब तुम किसी से मिलो, ऑब्जर्व करो, फील करो और सटली मिरर करो। क्योंकि जब सामने वाला तुम्हें अपने जैसा महसूस करने लगता है तब वो तुम्हारा हो जाता है। ट्रिक 4, स्कैरसिटी इफेक्ट। जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यह सिर्फ मार्केट का रूल नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो आसानी से मिल जाता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, और जो मुश्किल से मिलता है वो प्राइसलेस बन जाता है। अब सच्चाई सुनो, अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर किसी के लिए रेडी रहते हो, तो लोग तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि तुम कॉमन बन चुके हो। लेकिन अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करते हो, हर जगह प्रेजेंट नहीं रहते, हर किसी के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होते, तो क्या होगा? लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हारी एब्सेंस फील करेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगेगी। एग्जाम्पल समझो, एक इंसान जो हमेशा फ्री है और एक इंसान जिससे मिलने के लिए वेट करना पड़ता है। बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो रेयर है। यही स्कैरसिटी इफेक्ट है। कम दिखो लेकिन स्ट्रांग दिखो। हमेशा यस मत बोलो, कभी कभी नो भी बोलो, कभी कभी डिस्टेंस बनाओ, कभी कभी अनअवेलेबल रहो। क्योंकि जब तुम खुद को हर किसी के लिए अवेलेबल बना देते हो तो तुम अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हो। याद रखो, रिस्पेक्ट डिमांड से आती है और डिमांड स्कैरसिटी से आती है। जिस दिन तुमने अपनी प्रेजेंस को रेयर बना दिया, उस दिन लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो अगली बार हर जगह मत दिखो, हर समय मत मिलो, खुद को वैल्यूएबल बनाओ, खुद को रेयर बनाओ। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाही जाने वाली चीज वो होती है जो आसानी से नहीं मिलती। ट्रिक 5, इमोशनल ट्रिगर। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं। तुम सोचते हो कि लोग सोच समझ के फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई इमोशन होता है। फियर, डिजायर, इनसिक्योरिटी या फिर वैलिडेशन की जरूरत। और जो इंसान इन इमोशंस को समझ जाता है वो लोगों को समझ जाता है, और जो लोगों को समझ जाता है वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। एग्जाम्पल समझो, कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदता है। क्यों? क्या उसे सच में जरूरत होती है? नहीं, उसे चाहिए स्टेटस, रिस्पेक्ट, अटेंशन। ये लॉजिक नहीं है, ये इमोशन है। अगर तुम किसी के इमोशन को ट्रिगर कर दो तो उसका डिसीजन ऑलमोस्ट तय हो जाता है। अगर किसी को फियर दिखाओ तो वो बचने के लिए एक्शन लेगा।
अगर डिजायर दिखाओ तो वो पाने के लिए एक्शन लेगा। अगर वैलिडेशन दो तो वो तुम्हारी बात मानने लगेगा। यही इमोशनल ट्रिगर है, लोगों के माइंड में घुसने का शॉर्टकट। लेकिन इसके लिए तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, उनकी बातें, उनकी रिएक्शंस, उनकी इनसिक्योरिटीज सब समझना होगा। क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी इमोशन से ड्रिवन होता है और वही उसका वीक पॉइंट होता है। लेकिन याद रखना, ये पावर डेंजरस है। अगर तुम इसे गलत यूज करोगे तो तुम ट्रस्ट खो दोगे, और एक बार ट्रस्ट टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इमोशन को समझो, लेकिन खेल मत बनाओ। क्योंकि जो इंसान लोगों की इमोशन से खेलता है वो जीतता नहीं, वो अकेला रो इंसान। इमोशंस को समझकर सही यूज करता है, वो क्वाइटली सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। चैप्टर 4, पीपल इन्फ्लुएंस स्किल्स। लोगों को कंट्रोल करना मतलब उन्हें फोर्स करना नहीं है। ये कोई मैनिपुलेशन का खेल नहीं है, ये इन्फ्लुएंस का गेम है। बल्कि उन्हें गाइड करना है, साइलेंटली, बिना शोर के, बिना प्रेशर के। और यही असली पावर है। क्योंकि जब तुम फोर्स करते हो लोग रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जब तुम इन्फ्लुएंस करते हो लोग खुद फॉलो करते हैं। अब सवाल यह है, कैसे बिना बोले, बिना पुश किए तुम लोगों के माइंड में जगह बना सकते हो? आंसर सिंपल है लेकिन आसान नहीं। बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा बॉडी तुम्हारी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, तुम्हारा पोस्चर तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखा देता है। अगर तुम झुके हुए हो, शोल्डर्स डाउन है, तो तुम खुद सिग्नल दे रहे हो कि तुम वीक हो। लेकिन अगर तुम सीधा खड़े हो, चेस्ट ओपन है, मूवमेंट स्लो है, तो बिना एक शब्द बोले तुम रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हो। लोग वर्ड्स नहीं, एनर्जी पढ़ते हैं, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी एनर्जी को रिवील करती है। स्लो मूवमेंट, ये वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल है। जो इंसान जल्दी जल्दी मूव करता है वो एंग्जाइट दिखता है, लेकिन जो इंसान काम होकर मूव करता है वो डोमिनेंट दिखता है। तो अगली बार चलते समय, बैठते समय, जेस्चर करते समय जल्दी मत करो, कंट्रोल में रहो। क्योंकि कंट्रोल्ड बॉडी कंट्रोल्ड माइंड की निशानी है। वॉइस कंट्रोल, तुम्हारी आवाज तुम्हारी पावर को एम्पलीफाई करती है। जो इंसान लाउड बोलता है वो जरूरी नहीं कि पावरफुल हो, कई बार वो इनसिक्योर होता है। लेकिन जो इंसान कामली बोलता है, धीरे बोलता है, क्लियर बोलता है, उसकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्योंकि लोग उस इंसान को सुनते हैं जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। फास्ट बोलना पैनिक का साइन है, स्लो बोलना पावर का साइन है। जब तुम धीरे बोलते हो तो लोग खुद तुम्हें ध्यान से सुनने लगते हैं। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी होती है। तो याद रखो, कम बोलो लेकिन क्लियर बोलो, धीरे बोलो लेकिन इम्पैक्ट के साथ बोलो। क्योंकि वर्ड से ज्यादा डिलीवरी मैटर करती है। साइलेंट स्ट्रैटेजी, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना कमजोरी है, और हर इंसल्ट का रिप्लाई देना पावर नहीं, ईगो है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम डिफेंड करोगे, एक्सप्लेन करोगे। लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते तो कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाता है। साइलेंस तुम्हें ऑब्जर्व करने का टाइम देता है, तुम्हें समझने का एडवांटेज देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें अननेसेसरी बैटल से बचाता है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, हर बात प्रूव करना जरूरी नहीं है। क्योंकि पावरफुल लोग हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, वो चूज करते हैं कब बोलना है और कब चुप रहना है। साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। जिस दिन तुमने रिएक्शन देना बंद कर दिया, उस दिन लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब समझो पीपल इन्फ्लुएंस स्किल्स का मतलब क्या है। ये ट्रिक्स नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। बॉडी कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल और साइलेंस कंट्रोल, ये तीन चीजें तुम्हें अलग बनाती हैं, तुम्हें पावरफुल बनाती हैं, तुम्हें वो इंसान बनाती हैं जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या वो इंसान बनोगे
जो बिना बोले सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। सेल्फ कंट्रोल बराबर रियल पावर। सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। इस दुनिया में लोग दूसरों को हराने में लगे हैं। किसी को प्रूव करना है, किसी को डोमिनेट करना है, लेकिन जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम कभी पावरफुल नहीं बन सकते, क्योंकि इमोशंस तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी हैं और सबसे बड़ी वीकनेस भी। अब सच्चाई सुनो, वीक माइंडसेट कैसा होता है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, किसी की बात से तुरंत हर्ट हो जाना, हर सिचुएशन पर रिएक्ट करना। ऐसा इंसान अपने इमोशंस का स्लेव होता है। वो कंट्रोल में नहीं होता। कोई कुछ भी बोले उसका मूड चेंज हो जाता है, कोई इग्नोर करे तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मतलब उसकी लाइफ का रिमोट दूसरों के हाथ में है। अब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, शांत रहना, सोच समझकर बोलना, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, ऐसा इंसान रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में होते हैं। कोई उसे प्रोवोक करे तो भी वो काम रहता है, कोई उसे इंसल्ट करे तो भी वो टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल उसके अंदर है, बाहर नहीं। याद रखो, रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, लेकिन रिस्पॉन्स चॉइस होता है। वीक लोग रिएक्शन देते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग रिस्पॉन्स चॉइस करते हैं। और यही फर्क ऑर्डिनरी और पावरफुल इंसान में होता है। जिस दिन तुमने हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दिया, उस दिन से तुम्हारा लेवल अलग हो जाएगा। लोग तुम्हें प्रोवोक करेंगे, तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारी पेशेंस चेक करेंगे, लेकिन अगर तुम काम रहे तो गेम तुम्हारे हाथ में रहेगा। सेल्फ कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं है, यह प्रैक्टिस है। हर दिन हर सिचुएशन में तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा। जब गुस्सा आए, रुको। जब हर्ट फील हो, ऑब्जर्व करो। जब रिएक्ट करने का मन करे, कंट्रोल करो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम स्ट्रांग बन जाओगे। मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली अनब्रेकेबल। और फिर कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया है। और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, वो इस दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान बन जाता है। तो याद रखो, सेल्फ कंट्रोल ही रियल पावर है। जिस दिन तुमने रिएक्शन देना बंद कर दिया, उस दिन से तुम कंट्रोल में आ जाओगे, और उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। ये सारी टेक्निक्स पावरफुल है, बहुत पावरफुल, लेकिन डेंजरस भी है। ये कोई गेम नहीं है, ये माइंड का खेल है, और अगर तुमने इसे गलत खेला तो प्राइस बहुत बड़ा होगा। अगर तुम इन्हें गलत यूज करते हो तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और अंत में तुम अकेले रह जाओगे। सोचो, अगर लोग तुम पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो तुम्हारी सारी पावर बेकार हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस ट्रस्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। डार्क साइकोलॉजी एक वेपन है, और हर वेपन की तरह यह तुम्हें बचा भी सकता है और तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। यह डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे यूज करते हो। अगर तुम इसे लोगों को समझने के लिए यूज करते हो तो तुम पावरफुल बनोगे, लेकिन अगर तुम इसे मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हो तो तुम धीरे धीरे सब कुछ खो दोगे। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स सब खत्म हो जाएगा। इसलिए यूज करो, लेकिन मिसयूज मत करो, क्योंकि असली पावर लोगों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद को सही रास्ते पर रखने में है। और जो इंसान पावर मिलने के बाद भी कंट्रोल में रहता है, वही सच में पावरफुल होता है। अब सोचो, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, अपने इमोशंस को मास्टर कर लो, तो तुम क्या बन सकते हो? तुम कॉन्फिडेंट बन जाओगे, तुम फियरलेस बन जाओगे, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। तुम खुद अपने स्टैंडर्ड्स बनाओगे और उसी लेवल पर जियोगे। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो ये वीडियो शुरू होने से पहले था। अब तुम्हें सच पता है, अब तुम्हें गेम समझ आ चुका है।
अब तुम्हारे पास पावर है, लेकिन असली सवाल, क्या तुम इसे यूज करोगे या फिर बाकी लोगों की तरह इग्नोर करके वापस वही लाइफ जियोगे? कंफर्ट में रहोगे, फियर में जियोगे और एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे, या फिर आज से, अभी से तुम खुद को बदलोगे, अपने माइंड को कंट्रोल करोगे और अपनी लाइफ को अपने रूल्स पर जियोगे? क्योंकि याद रखो, चेंज अपने आप नहीं आता, तुम्हें उसे क्रिएट करना पड़ता है। अगर तुम्हें यह ऑडियो बुक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई माइंड और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम सीखते हो वो स्किल्स जो स्कूल कभी नहीं